हेलो बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा कि केपी और केसी की बेस पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस आइए आज हम लोग बाकी क्वेश्चन बेटा आज यहाँ सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने कि ये पूछ रहा है पर कि फाइंड द वैल्यू बताना बेटा किसकी यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट। फॉरवर्ड कांस्टेंट की बेटा वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ इसने एग्जाम में दिया क्या है ये दिया है कि वैल्यू ऑफ केपी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे केपी की जो वैल्यू बेटा वो कितनी है 0.01, जबकि उसने और क्या दिया है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दिया है, उसकी वैल्यू कितनी बेटा ये वैल्यू इसकी वैल्यू का। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा इसका तरीका क्या देखिए बेटा यहाँ पर ये कि हमें Kp इक्वल टू Kc और Rt यहाँ डेल्टा एन जी, यहाँ से हम लोगों को सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बेटा हमें पता है कि Kc इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट ये Kc का फार्मूला है। और हमसे पूछा क्या बेटा यहाँ पर देखना यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी कि ये हमसे पूछा है और ये उसने गिवन दिया है, ये दिया बेटा एग्जाम में यहाँ दिया बेटा ये वैल्यू और ये पूछी है, तो पहले हमें बेटा ये वैल्यू जो है निकालना आना चाहिए। तो ये कहाँ से निकालोगे ये बेटा यहाँ से निकालोगे, केपी दिया है हमको कैसे निकालोगे प्लस अब हम ये कहाँ से लाएंगे बेटा ये, तो ये लाने के लिए एग्जामिनर ने आपको ये दिया है इंडिकेट जैसे दिया है एटीएम। अब यहां मैंने बताया होगा केपी बताया होगा, केपी की बेटा यूनिट क्या होती है एटीएम और डेल्टा एम जी होती है, क्लियर। अब यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे कि 1 पावर मानेंगे ना, तो यहाँ देखिए बेटा कितना है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं ना ये, तो डेल्टा एन जी बेटा यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 1। पहला हिंट्स तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा हिंट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिएगा ये यूनिट किसकी बेटा ये होती है केसी की होती है, तो केसी में मैंने बताया होगा आपको केसी होता है मोल्स अपॉन और लीटर और यहाँ डेल्टा एनजी, तो अब डेल्टा एनजी बेटा 1 रखोगे तभी ये वैल्यू मिलेगी आपको, 1 रखोगे यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी यहाँ से मैंने आपको बता दिया गया, क्लियर। तो दो हिंट्स है यहाँ से चेक कर सकते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्लियर ना ये। तो डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये 1 है यहाँ पर, अब 1 वैल्यू यहाँ पुट करोगे केपी ये दिया एग्जाम में यहाँ पर, अब यहाँ से आरटी कैसे निकालोगे टी बेटा दिया आपको टेम्परेचर दिया, क्लियर। आर की वैल्यू पुट करोगे केसी निकालोगे, केसी यहाँ पुट करके यहाँ से फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, देखिए यहाँ से इसको यहाँ से बेटा मैं देखिए यहाँ से इसको हम लोग हटाते हैं बेटा, क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिएगा जो केपी की वैल्यू दी बेटा आपको कितनी दी है ये 0.01, केसी की वैल्यू हमें निकालना है। मैंने जब बताया था कल बताया था आपको ये प्रीवियस लेक्चर में कि जो आरटी की वैल्यू होती बेटा वो होती है 22.4 लीटर और यहाँ बेटा यानी कि एटीएम, ये वैल्यू बेटा इसकी होती है किसकी आरटी की, इतना दिख रहा बेटा ये देखिएगा पर ये कहां से आई है सर, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आई है यहां से यानी कि 0.0821 into 273 केल्विन, तो ये वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी आपको, क्लियर ना ये एटीएम की वैल्यू है और लीटर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दिया है बेटा सेल्सियस में, तो हमेशा किस में लेंगे केल्विन में लेंगे, तो आपकी वैल्यू ये आएगी। तो इसलिए बेटा मैं डार्ट इसकी वैल्यू है यहाँ पर ये पुट कर रहा हूँ 22.4 और इनटू अब बेटा ये वैल्यू कितनी है डेल्टा एनजी की 1 रखनी है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी और वहां से भी निकाल सकते हैं कितना 1 आ गया, क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ये केसी, इसको बेटा कैसे ले सकते हैं -2, इसको लिख सकते हैं -2 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, क्लियर। तो केसी हमें क्या मिल गया केसी मिल गया इनटू
यहाँ देखिएगा बेटा ये वैल्यू ऊपर माइनस की है, माइनस के 2, तो नीचे आएगी बेटा ये किसकी होगी, प्लस की 2 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से क्लियर नहीं है? तो केसी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। आप केसी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और आंसर यहाँ से निकाल लोगे। कैसे देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये केसी इक्वल टू होता क्या है, फॉरवर्ड कांस्टेंट, और यहाँ बेटा होता है बैकवर्ड कांस्टेंट। क्लियर? देखिए यहाँ पर अब इसकी वैल्यू दी है हमें, यानी कि बैकवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो केसी की वैल्यू बेटा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, देखिएगा केसी की वैल्यू कितनी है, 22.4 into 10 की पावर के 2। क्लियर? ये केसी वैल्यू और फॉरवर्ड निकालना है बेटा, तो देखिएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ये दी वैल्यू 22.24 into 10 की पावर माइनस के 3। क्लियर? यहां से बेटा इसको सॉल्व करोगे, यहां पर इसको जब यहां देखना है, इसको यहां से सॉल्व करोगे तो आप देखिए यहां से ये वैल्यू यहां से कैंसिल होगी, तो यहां कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, यहां पर इससे काटेंगे इतना बचेगा। तो आप देखिए यहां से देख सकते हैं आप यहां पर, तो जो के एफ की वैल्यू यहां बेटा कितना बचेगा, यहां पर यहां बचेगा into 2 इक्वल टू फॉरवर्ड, और यहां बेटा बचेगा यानी कि 0.1 और into माइनस के 3। इतना क्लियर? तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ से बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी ये आएगी, यहाँ सॉल्व करना है इसको, देखिएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, के एफ इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4, इसको 10 की पावर माइनस के 4 में कर ले रहा हूँ, कोई माइनस 3 और 0.1 माइनस 4 होगा। अब ये वैल्यू इसमें आई है, यानी इसके मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाकर किसको हो जाएगा बेटा, ये माइनस के 6, सॉरी माइनस के 6 नहीं होगा बेटा, ये यहाँ माइनस के 4 और यहाँ बेटा कितना होगा, ये माइनस के 2, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ये। क्लियर? कितना हो गया, ये वैल्यू केसी की वैल्यू आ गई, सॉरी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट वैल्यू आ गई। क्लियर नहीं है? ये ऐड करके मैं दिखाया, ऊपर जाके माइनस का होगा, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो आप देख सकते हैं हमें इसको बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और ये सवाल बेटा आपके एग्जाम का सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब इस तरह से हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि डेल्टा एनजी भी आपको वो कभी के बाद आपको रिएक्शन नहीं देगा, तो वो यूनिट देगा, तो यूनिट से डिटरमाइन करोगे कि डेल्टा एनजी वैल्यू क्या होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, इसके बेसिस पे मैंने प्रीवियस आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था मैंने, और आज बेटा आपको मैंने एक क्वेश्चन और करवा दिया, तो अच्छे से इसको बेटा नोट करो। क्लियर? यहाँ देखिएगा इसको, हाँ इतना से नोट करो बेटा इसको, ये सारी चीजें बेटा बेसिक चीजें है बेटा आपके लिए। क्लियर नहीं ना? हाँ नोट करो इसको, ये क्लियर? हाँ ये सारी चीजें बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको आना चाहिए ताकि एग्जाम में बेटा आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना ये? हाँ आइए कुछ, आइए तो एक पॉइंट आपको और लिखवा दे बेटा, आपको ये लिखना the variation of equilibrium, the variation of equilibrium constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा मैंने लिख लिया के और ई से, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया बेटा, ये only change with temperature, ये बेटा टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा, बाकी और कोई फैक्टर नहीं है जो इनको चेंज कर सके। क्लियर? यानी कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, कैटालिस्ट है, कोई भी इसको फैक्टर चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन है, टेम्परेचर यानी कि हीटिंग। क्लियर? और ये सारे फीचर मैंने आपको बताए थे जब पढ़ाया था मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
यहाँ सारे पॉइंट मेंशन है कि प्रेशर बढ़ाओगे क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे क्या होगा, कैटलिस्ट डालोगे क्या होगा, सारे पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाए थे नोट। तो ये केवल चेंज किसके साथ होता बेटा, सिर्फ होता है टेम्परेचर के, इसके अलावा किसी के साथ चेंज नहीं होता। क्लियर नहीं है? हाँ, इतना पॉइंट इसको लिख लीजिए इसलिए ताकि चीजें आपको अच्छे से ये नोट हो सके। क्लियर नहीं है? हाँ। अब इसकी बेटा वैल्यू क्या है पर, ये देखिए वैल्यू बेटा पर इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, हाँ यहाँ लिखेंगे log की ई, और यहाँ देख सकते हैं पर ये 2 और यहाँ 1, और यहाँ डेल्टा एच 2.30 आर T2 माइनस के T1। क्लियर? ये है यानी कि इक्वेशन बेटा यहाँ पर है, ये किसकी इक्वेशन है बेटा, ये है इक्वेशन जब इक्विलिब्रियम चेंज होगा बेटा टेम्परेचर के साथ, तब ये इक्वेशन आएगी। और इसको बेटा हम लोग अच्छे से सीखेंगे यानी कि विद ग्राफ के साथ। लेकिन उससे पहले हमको ये निकालना आना चाहिए कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, कि हमें 2 3 4 रिएक्शन देगा एग्जामिनर, अब उनके कोरिलेट करके पूछेगा कि अगर उनके स्टोइकोमेट्रिक चेंज कर दी जाए तब इनकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे अभी हम निकालना कॉन्सेप्ट इसका। क्लियर? तो इसके बेस पे बेटा ये क्वेश्चंस है, और जहां बेटा डेल्टा एच है इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, चेंज इन एंथैल्पी बेटा। और जो आर है, आर तो पता ही है आपको क्या है, ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ इसकी वैल्यू लोगे बेटा गैस कांस्टेंट की, आर की वैल्यू लोगे यहाँ पर यानी कि 8.31 ये लिख सकते हैं, या आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं बेटा 25/3। आप ये लिखें या ये लिखें, वैल्यू सेम है, इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा। क्लियर ना ये? और T1 T2 क्या है, टेम्परेचर है, ओनली पुट इन केल्विन। क्लियर? जो हम लोग सीखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले बेटा हमको ये पॉइंट निकालना आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 ये अलग-अलग रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा कि इनको फाइंड करने के लिए, फिर हम करेंगे इस पे करेंगे प्रॉब्लम। क्लियर है ये? तो अच्छे से इसको नोट करो बेटा, ये क्वेश्चंस ये डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ऊपर ये आ सकता है बेटा। क्लियर है ये? हां, अच्छे से नोट कर लो बेटा। इसको बेटा यहाँ पर ये इसको यहाँ से कर लो बेटा, यानी कि यहाँ देखना, इसको बंद कर लो और इसको 2 कर लो। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन है। और ये बेटा याद करना, ये है लर्निंग, ये एग्जाम के लिए आपको याद होनी चाहिए तभी इसको सॉल्व कर पाओ। क्लियर है ये? हाँ, आइए अब हम आपको जो के है इसकी वैल्यू निकालना सिखाते हैं, कैसे हम निकालेंगे। क्लियर है ये? हाँ, इतना अच्छे से नोट करो बेटा, ये इतना क्लियर नहीं है ना? हाँ, देखना पहला रूल क्या बेटा, रूल देखना पहला क्या बेटा, ये रूल देखना बेटा, लिखना लिखना द, अब इसको शॉर्ट में माने ऐसे लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखना द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स is inverse with the reaction is inverse। ठीक, हाँ, रिएक्शन को अगर इन्वर्स कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये यानी कि उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, वो होगा ड्यू टू, चाहे इसको बेटा अलग से कॉन्सेप्ट लिख लो इसको बेटा। क्लियर है ये? हाँ, अलग से कॉन्सेप्ट है पर बेटा, कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज change with reaction
कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा चेंज होगा जब कोई रिएक्शन का कोएफिशिएंट हम चेंज करेंगे, जिनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है ये? तो पहले मैं इसकी बेस पर एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कोई कैसे एग्जांपल लेना है। जैसे देखिएगा पहला एग्जांपल बेटा यहां पर ये है, पहला एग्जांपल ये कि ए बी। क्लियर? इसके लिए बेटा मैंने लिखा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैंने बोल दिया b1 बोल दिया k1। अब दूसरा है बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन है b इक्वल टू a। यहाँ देखिएगा तो अब मुझे ये निकालना है कि इनका k2 है कि k2 का रिलेशन क्या होगा। क्लियर? तो अब देखिए बेटा पहले आपको करवा रहा है कॉन्सेप्ट से, फिर आप करोगे बेटा ट्रिक से करोगे। क्लियर नहीं है? कैसे बेटा देखिएगा यहाँ पर यहाँ देखिएगा अगर मैं बेटा इसकी बात करूं तो ये बेटा क्या है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये रेक्टेंट। अब यहाँ दूसरे वाले में बेटा ये बन गया रेक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगी इसके उल्टी होगी यहाँ पर ये। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए इसकी बेटा मैं वैल्यू बताऊं यहाँ पर ये यहाँ लिख रहा हूं बेटा कि k1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बेटा रेक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है। इतना क्लियर? ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, यहाँ रेक्टेंट है, ये लिख दिया मैंने केवल लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा यानी K2 की बात करूं तो K2 आप कहोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रेक्टेंट की, यहाँ बेटा ये आ गया यानी कि ये आ गया। इतना क्लियर नहीं है? तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन लिखी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रेक्टेंट की कंसंट्रेशन जो मैंने ये कर दी। तो आप देखिए बेटा क्या अगर मैं इसको देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि इसकी कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन अपॉन यहां लिखोगे K1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बस इनको इनवर्स करोगे बेटा तो ये भी क्या होगा A इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर ये। क्लियर नहीं है? सॉरी यहाँ पर ये बेटा इस तरह से होगा ये, ध्यान देखना। यहाँ इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। क्लियर नहीं है? हाँ, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या K1 है तो K1 नीचे आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते नहीं है तो 1 ऊपर आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू बेटा मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर ये तो K2 क्या होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बेटा मैं ये पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा ये यहाँ पर आ जाएगा K1 आ जाएगा। तो इनका जो रिलेशन आया पहला रिलेशन तो इनका ये आ गया, दोनों इनवर्स हो गए। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि K1 और K2 इक्वल टू 1। क्लियर? ये भी आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि साफ लिखा बेटा रूल क्या है ये कि इक्विलिब्रियम इज इनवर्स, यानी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा विद द रिएक्शन इज इनवर्स। अगर रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। इसका मीनिंग बेटा ये यहाँ पर। क्लियर नहीं है? हां, मेन चीज आपको पता होनी चाहिए रूल क्या इसका ये कि अगर उल्टा करोगे यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इधर रहेंगे बेटा। अब चुनाव रूल क्या बेटा इसका कॉन्सेप्ट का ट्रिक क्या देखिएगा आप देखो बेटा यहाँ बेटा क्या है ये रेक्टेंट, यहाँ क्या है बेटा प्रोडक्ट, यहाँ क्या है बेटा ये प्रोडक्ट और यहाँ पर है बेटा ये रेक्टेंट। तो ऐसा लग रहा है बेटा कि ये दोनों क्या बेटा ये यानी कि उल्टे हैं। यहाँ काम कर रहा है प्रोडक्ट की तरह तो यहाँ काम कर रहा है रेक्टेंट, यहाँ काम कर रहा है रेक्टेंट, यहाँ काम कर रहा है प्रोडक्ट। तो दोनों इनवर्स है ये और इनवर्स है तो बेटा इनका क्या होगा कि K1 अपॉन K2 ये लगेगा यहाँ पर। क्लियर है ये? हाँ, और इसको बेटा बोलते हैं यानी कि चुनाव रूल कि जो जिधर हो यानी कि उसका उल्टा कर दो यहाँ पर। ये अगर ये B इधर होता तो हम यहाँ करते, अब ये इनवर्स है तो क्या होगा ये भी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर नहीं है? क्योंकि ये इधर है और ये इधर है यानी क्या हो गया क्रॉस हो गया, तो इसके मैंने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया। क्लियर? हाँ, नोट करो इसको कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी कि लगभग देखें यानी कि 85% एग्जाम में आने के चांस होते हैं, 85% एग्जाम आने के चांस। क्लियर? अच्छे से इसको ये नोट करो इसको। क्लियर भाई? ये दूसरा रूल देखना है। दूसरा रूल क्या है ये लिखना on multiply the any number
multiply the any number, the equilibrium constant in raise the power and stoichiometric coefficient। ठीक, ये कह रहे हैं कि अगर हमने किसी को मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी एनी नंबर से तो होगा क्या बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पे पावर बढ़ जाएगी, जैसे कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है ये? जैसे देखिएगा यहां देखना है, जैसे एक एग्जांपल लूंगा यहां पर, ये एग्जांपल 1 यानी कि a और यहां बेटा ये b है। क्लियर? अब यहां इसका जो है दे दिया मुझे केवल दे दिया। आप देखिए यहां पर a यहां b, अब मैंने यहां पर लिख लिया b लिख लिया और यहां a लिख लिया। तो अब देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, यानी कि k2 कैसे निकालेंगे रिलेशन, यानी रेक्टेंड से प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ यानी रेक्टेंड अब डबल कर दिया, अब प्रोडक्ट भी डबल हो रहा है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। क्लियर? देखिए बेटा यहां पर कैसे निकालेंगे बेटा, यही सॉल्व करते बेटा। ऊपर देखना कि अगर मैं केवल लिखूंगा, यहां देखिएगा तो इसका प्रोडक्ट और इसका रेक्टेंड ये आ गया, इतना क्लियर। अब इसका लिखेंगे बेटा यहां पर, तो k2 क्या आएगा बेटा, k2 देखिए प्रोडक्ट ये है, अब प्रोडक्ट की बेटा यहां पर क्या आई है, स्टोइचोमेट्रिक कितनी है 2 है बेटा, तो 2 यहां पर आ जाएगा। जो रेक्टेंट है बेटा इसका यहां पर है a, तो इसका भी बेटा देखना कितना है स्टोइचोमेट्रिक 2 यहां पर है, तो 2 यहां पर हो गया। क्लियर? अब देखिए बेटा ये वैल्यू देखना यहां पर, ये इसको देखना मैं यहां कैसे लिखूंगा, ये कि k2b की कंसंट्रेशन अपॉन a की कंसंट्रेशन, ये इस तरह होगा बेटा। ये अब देखिए, अब मैं इसकी वैल्यू बेटा क्या है, ये वैल्यू जो है मैं ये वैल्यू पुट करूंगा यहां पर। जब इसको पुट करेंगे बेटा तो होगा क्या, ऑलरेडी यहां पर क्या होगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि पावर कितनी है 2 है। तो देखिए मैं इसकी जगह वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, ऐसे कर सकते हैं इसको b, और यहां पर आप इसको ये भी कर सकते हो, ऐसे करें या ऐसे करें, कोई लेने वाली दिक्कत नहीं है। तो दोनों की पावर क्या है, सेम पावर है। तो अब देखिए क्या होगा यहां पर, ये k1 और यहां पर क्या होगा, आप ऐसे लिखो चाहे बेटा इसको आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसकी जगह मैंने ये कर दिया पुट मैंने, तो यहां पर क्या हो गया, n पावर यहां पर है तो कैसे बढ़ जाएगी यहां पर 2, अगर यहां 3 होता 3 होता, 4 होता यहां पर 4 होता। क्लियर? तो इनका क्या रिलेशन आ गया बेटा, रिलेशन इनका आ गया बेटा, देखिएगा ये आ गया कि k2 किससे हो गया, k1 ये आ गया रिलेशन। क्लियर? अब ये रिलेशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k1 k2, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, समझ गया ना ये। तो आप यहां इसको आ रहा है तो इसमें क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। आप दूसरा ट्रिक क्या है इसका, फंडा का ट्रिक बेटा इसका देखिएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए रेशा बेटा हम क्या करेंगे, देखना बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखते हैं बेटा इसको, यहां से आप देखिए अगर बेटा मैं यहां पर आने की 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहां कर दूं, 2 से यहां करें 2 से यहां करें बैलेंस करने के लिए, तो बेटा देखिए अगर 2 से यहां किया तो यहां पर भी कितना होगा, यहां पर भी होगा नहीं होगा, तो बताइए ये इसके बैलेंस होगी नहीं होगी, ये इसके बैलेंस होगी नहीं होगी ना, तो k2 किसके बराबर हो गया, k1 स्क्वायर हो गया। अगर यहां 3 होता तो यहां कितना करते, 3 यहां करते 3 यहां करते, तो क्या होगा, आने की पावर 3 होती है यहां पर। अगर यहाँ हाफ होता है, यहाँ पर यहाँ भी हाफ, तो हम हाफ करते हैं यहाँ हाफ करते हैं यहाँ पर। क्लियर? जो अगला मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, बस आपको बैलेंस होना चाहिए कि स्टोइचोमेट्रिक बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ऑफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है और ये बेटा क्या है, कॉन्सेप्ट का तरीका है। जब आपको खुद आने लगेगा तो आप खुद इसको कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए इसी बेस पर रहना, इतना क्लियर बेटा मैं ये हाँ देखिए यहाँ पर, ये सुनिएगा देखना यहाँ पर, जैसे यहाँ देखना एक सवाल देखना यहीं पर देखना इसका
थर्ड लिखना ये लिखना रूल नंबर थर्ड लिखना लिखना on adding on adding the on adding the on adding the multiple reaction कह रहे हैं on adding the multiple reaction the equilibrium constant is multiply their value ये कह रहा है बेटा कि के इक्विलिब्रियम क्या है इसको हम ऐड कर रहे हैं जब ऐड करेंगे बहुत सारी रिएक्शन को ऐड करेंगे तो सिंपली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या बेटा वो मल्टीप्लाई होगी कैसे मल्टीप्लाई होगी तो हम देखते हैं कैसे रूल क्या बेटा सही है क्लियर हां ये लास्ट रूल है ये नोट करो बेटा इसको ये इतना क्लियर था ना ये देखिएगा इसको लोग कैसे करते हैं जैसे देखिएगा ये कोई एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं ए मैंने यहां बनाया बेटा मैंने ए यहां से बना दिया मैंने इतना क्लियर होना ये हां ए बी ये बनाया इसकी बेटा वैल्यू है कितनी है ये बना क्लियर अब देखिए बेटा यहां पर कितना है बेटा वैल्यू हो गई यहां पर ये आप यहां से देख सकते हैं सी और डी देख सकते हैं यहां से ये वैल्यू आ गई अब इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर ये आने की के q2 वैल्यू क्लियर तो आप देख सकते हैं बेटा कि a और यहां बेटा कितनी है ये ad वैल्यू तो आप देखिए बेटा जो k3 होगा इसकी वैल्यू क्या है अब ये क्वेश्चन है अब यहां सिंपली क्या किया बेटा हमने किया है क्या है ऑन एडिंग अगर हम मल्टीपल रिएक्शन है मैंने तीन रिएक्शन दिए मैंने a से रिएक्शन b जा रही है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है c से d जा रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है अब रिएक्शन जा रही है a से d जाएगा तो अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k3 की वैल्यू क्या होगी इस तरह बन सकता है मैंने 3 लिए तो उसका 2 दे दे अब उसका आपको 3 से ज्यादा दे दे आपको क्लियर है ये तो अब करेंगे क्या तो k जो इक्विलिब्रियम है इसको ना सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई देयर वैल्यू कैसे देखिए यहां पर अब यहां से देखना बेटा पहले बस समझता हूं आपको कॉन्सेप्ट से फिर करेंगे विद इन 5 सेकंड के अंदर कैसे अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आप कहोगे यहां पर k1 आ गया बेटा b1 की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्लियर इसी प्रकार आप निकालोगे k2 तो यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है बेटा आने की d ये है अब रिएक्टेंट की कितनी बेटा पर ये आने की c कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतना क्लियर नहीं है ये कितना बेटा ये प्रोडक्ट ये आ गया और रिएक्टेंट ये आ गया अगर हम इसकी बात करें बेटा यहां से k3 की बात करें तो बेटा कितना है प्रोडक्ट d है रिएक्टेंट कितना बेटा ये a है इतना क्लियर तो अब हमें ये वैल्यू निकालना है इनके क्रम में निकालना है बेटा क्लियर तो देखिए कैसे निकलेगा सवाल देखना पड़ेगा समझ गया ना ये हां नॉर्मल टाइप सवाल जल्दी नोट करो इसको ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके बेटा है चीजें बस आपको फर्क कौन सी चीजें आने की समझ में चीजें आनी चाहिए आपके समझ गया ना ये हां इसको क्लियर ना ये एक मिनट इसके बेटा थोड़ा जो है और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको यानी कि a प्लस सी और c प्लस यानी कि d और इसको कर लीजिए d ऐसे सही रहेगा ना ये अब थोड़ा जो है और बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड अब यहां से क्या होगा d हो गया बेटा यहां से यानी कि अब b की कंसंट्रेशन और यहां से बेटा c की कंसंट्रेशन क्लियर नहीं है अब क्वेश्चन सही है बेटा ये तो a की कंसंट्रेशन b की c d अब बताना है कि रिएक्शन यहां से अगर इस फॉर्म में जाएगी तो कैसे इसको हम निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू एस्टिमेट हम लोग यहां से निकाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट ये किया अब ये प्रोडक्ट ये किया मैंने db और रिएक्टेंट मैंने ये किया अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे
देखना इसकी जगह बेटा मैं देखना इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह बेटा मैं देखना ये, इसकी जगह ये रख सकता हूँ मैं। अब रखना किसमें बेटा, मुझे रखना है मुझे बेटा यानी कि इसमें वैल्यू रखना है। कैसे रखेंगे देखना, अब ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसे चेंज करेंगे देखना यहाँ पर ये देखिएगा K3 यानी कि B की कंसंट्रेशन और यहाँ पर बेटा A की कंसंट्रेशन, ऐसे कर लो इसको। D की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन आप ऐसे करोगे इसको, क्लियर। तो आप देखिए बेटा यहाँ देखना है इसकी वैल्यू देखना, अब ये वैल्यू बेटा मैं यहाँ रख सकता हूँ ना, यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा यानी कि K1 और इनटू और ये जो DC है इसकी वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर ये K2 वैल्यू आ गई, क्लियर ना। ये यहाँ से ये वैल्यू आ गई पुट किया और यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, तो जो K3 हो गया बेटा, K3 कितना हो गया, K3 हो गया यानी कि K1 इनटू K2, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्लियर। बस आपको सिंपली ऐड करना है। तो आप देखिए सर आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ से देखना आप देखना यहाँ पर क्या ऐड है, ये और ये दोनों सेम साइड ऐड है। अब ये और ये दोनों सेम साइड है यानी कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम साइड, रेक्टेंड और रेक्टेंड सेम साइड। जब सेम साइड हो बेटा तो सिंपली क्या होगा इनका यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा यहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, समझ गया ना ये। तो ये है इनका बेटा कॉन्सेप्ट, इनका सॉल्व करने का फंडा, बेसिक रूल का मल्टीप्लाई करने का, क्लियर ना ये। हाँ नोट करो बेटा इसको, क्लियर नोट करो। फिर हम लोग और देखते हैं इस बेटा, इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आपके आएंगे सवाल यहाँ पर, इतना क्लियर ना ये ना। हाँ आइए देखिए यहाँ पर ये इस पर सवाल देखिएगा आप कैसे आएगा। जैसे मैंने A B दिया, इसकी वैल्यू बेटा मैंने दी यानी कि K1, क्लियर। अब B से C और इसकी वैल्यू मैंने दी आपको K2 दी मैंने, C और D इसकी वैल्यू मैंने दी आपको K3 दी। फिर मैंने दिया A से D दिया, अब इसकी वैल्यू मैंने आपको ये आपको पूछा जा रहा है, क्लियर। हाँ ये वैल्यू A से B यानी कि कांस्टेंट बेटा कितना K1 है, B से C कांस्टेंट K2 है, C से D कांस्टेंट K3 है, तो A से D आने पे अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या बेटा, अब वही सिंपल रूल बेटा है यानी कि चुनाव रूल बेटा, जो अपना है बेटा उसको ऐड कर लो, जो अपोजिट है उसको बेटा आगे भगा दो उसको, क्लियर ना। ये कैसे ऐड करो बेटा देखना है, चुनाव रूल। अरे चुनाव रूल बेटा सब अच्छे से जानते ना, ये लाइफ में एक ही बार चुनाव करना पड़ता है, सबसे बेस्ट चुनाव रूल बेटा, क्लियर ना। ये अगर चुनाव भी खराब हो गया तो पूरी रात सॉरी पूरी लाइफ बेटा क्या होगा, रोना ही पड़ेगा बेटा, क्लियर ना। ये तो चुनाव अच्छा हो बेटा तो हर चीज अच्छी होगी। आइए देखते हैं कैसे बेटा चुनाव करते हैं इसको, क्लियर ना। ये देखिएगा आप देखिए ना यहाँ ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इतना समझ गया ना ये। तो अब देखिए इसलिए देखना यहाँ पर ये यहाँ देखिए ना, अगर मैं यहाँ से इसको और यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है और यहाँ रिएक्टेंट है। ऐसे यहाँ देना इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं ना क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ ये बचा और यहाँ ये बच गया, बच गया नहीं बच गया, क्योंकि इसने ये कैंसिल कर दिया, इसने ये कैंसिल कर दिया, यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा। तो बेटा देखना सिंपली बेटा रिएक्शन कहां से निकालोगे देखना, तो ये रिएक्शन कहां से आई बेटा, B बनेगा, B से C बना होगा, C से फिर D बना होगा, मतलब ये रिएक्शन एक सीक्वेंस वाइज रिएक्शन है यानी कि स्टेप वाइज रिएक्शन है, क्लियर ना। ये और रूल नंबर कौन सा है, ये सेकंड रूल नंबर है माने मल्टीप्लाई, क्लियर ना। ये तो अब बेटा यहां से क्या बनेगा, डायरेक्ट यहां से करोगे यानी K1 K2 K3 ये आएगा, क्लियर।
क्योंकि देखिए बेटा इसमें ये भी मैं ऐड करूं तो K1 है, इसमें ऐड करूं बेटा ये K2 है, इसमें ऐड करूं बेटा ये K3 है। A से B जाने बेटा K1, B से C जाने पे K2, C से D जाने पे बेटा K3। तो कहां पहुंच गए बेटा? हम डायरेक्ट यहीं पहुंच गए, यहां से चले वहीं पहुंच गए, इसी वो बेटा चलना भूल बोलते हैं। क्लियर नहीं है? आइए अब ये तो बेटा है बहुत ही इजी टाइप का सवाल है ये, तो आइए थोड़ा देखते हैं और अच्छा सवाल बेटा। क्लियर नहीं है? हां नोट करो डायरेक्ट करो। क्लियर? फिर एक सवाल और लेते हैं बेटा, अच्छे से नोट कर लो इसको। ये समझ गए बेटा? ये हां देखिए बेटा यहां पर ये कैसे इसको हम लोग जानेंगे, देखना बेटा बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये। क्लियर नहीं है? हां देखिए यहां पर ये देखना यहां पर सवाल क्या बेटा? ये A से B है, इसकी वैल्यू क्या बेटा? ये K1 है। फिर यहां से हम निकालेंगे यहां पर ये C से D, फिर यहां से बेटा इसकी वैल्यू है वो बेटा कितनी है? K2 वैल्यू है यहां से। फिर यहां से और निकाल सकते हैं यहां पर ये ABC है। फिर यहां से और दे दिया बेटा सवाल ये दिया है C से D से C दिया है, D से C दिया बेटा, और ये सवाल दिया बेटा ये K3। तो अब बेटा पूछना यहां पर ये फिर कैसे पूछा है, यानी कि A से और ये D, A से D यानी कि बेटा क्या होगा इसका? इतना टाइप का सवाल बेटा ये देखिए। बस इसमें रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर फर्स्ट लगेगा बेटा, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड कैसे करोगे देखना बेटा। कोई रिलेशन बेटा यहां पर देखना ये, यानी कि A से B जा रही है तो इससे कितना कांस्टेंट K1 है, C से D जा रही है कांस्टेंट कितना K2 है, D से C जा रही है कांस्टेंट K3 है। तो अब A से D जाएगा तो उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी बेटा? क्लियर? देखिए इसको यहां देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर देखना बेटा इसको यहां से, अगर मैं इसको जो है A से B जा रही वैल्यू कितनी है? ये K1 है, C से D जा रही है K2 है, और यहां D से C जा रही है वैल्यू कितनी है? ये K3 है। तो अगर बेटा यहां देखना इसको वैल्यू हम कैसे चेंज करें सर? इससे देखिए इससे ये वाली वैल्यू यहां से कैंसिल होगी ना, इससे ये वाली वैल्यू यहां से कैंसिल होगी यहां से, समझिएगा नहीं? ये तो यहां से देखना पूरी वैल्यू का और यहां से ऐड हो रही है, तो मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से देखना इसको यहां से भी कर सकते हैं ये। तो K1 कितना होगा बेटा? ये B और यहां A1 की कंसंट्रेशन, ऐसे यहां निकाल सकते हैं बेटा ये K2 D की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन, समझेगा नहीं? ये ऐसे यहां निकाल सकते हैं, यानी कि K3 और यहां से C की कंसंट्रेशन और यहां से D की कंसंट्रेशन, समझेगा नहीं? ये अब यहां से निकाल सकते हैं बेटा ये, यानी कि यहां से निकाल सकते हैं ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली नोट करो इसको, ये इस तरह लिखना आएगा ना ये, जल्दी नोट करो इसको। क्लियर? सर बेसिक टाइप का सवाल बेटा है ये, बेसिक टाइप का सवाल होगा बेटा ये, तो आसानी से कर दोगे, वरना फिर आपको कोई बेटा ये दिक्कत होगी आपको, समझ नहीं? ये हां देखिए इसको ये यहां से कर सकते हैं। और देखिए इसको हम लोग अगर यहां से देख लेना इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा यहां पर ये, इसी को देखना फर्स्ट वाले को मैं B से अगर ऐसे कर दे बेटा, तो ये भी देखना इसको मैं लिख सकता हूं ना 1/K1, ये देखिए बेटा इसको, क्योंकि इसको यहां भेज दिया इसको इधर, तो ये उल्टा हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो अब देखिए हमें डायरेक्ट कहां से मिल रहा है बेटा? देखिएगा यानी कि D से C जा रहे हैं यहां से, इसमें बेटा C से D जा रहे हैं, तो अब यहां से वैल्यू क्या आएगी बेटा? यानी जो K3 वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी यहां पर K1 K2 और यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि K1 नीचे हो गया, K2 और यहां K3, तो यहां से आप इसको भी यहां से निकाल सकते हैं इस तरह से, समझ गए? ये हां क्योंकि ये बेटा वैल्यू क्या है यहां पर, ये यहां से पूरा कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, समझ गए? ये यहां से कैंसिल, तो पूरी वैल्यू क्या ये इसके इनवर्स होगी, क्योंकि ये यहां से कैंसिल नहीं होती, क्योंकि क्या ये अपोजिट साइड है। क्लियर नहीं ना? हां नोट करो इसका आंसर, ये क्लियर नहीं है? हां बेसिक इसी टाइप का सवाल बेटा आपके एग्जाम में आएंगे ये, जो कि ऑलरेडी आपको ये पता होना ही चाहिए बेटा।
रही है? हाँ क्लियर रही है? हाँ देखिए यहाँ पर ये इसको सवाल पूरा आइए। अब आपको मैडम मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, अपने पास से सवाल देखिए। सवाल क्या बेटा यहाँ पर दिख रहा है इसको? सवाल बेटा ये है, देख लेना। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर है प्लस NH3 है, सिल्वर NH3 और यहां से बेटा बना यानी कि और इसकी बेटा वैल्यू दी है हमें, ये केवल वैल्यू दिया है 3.5 इंटू 10 की पावर 3। फिर दूसरा रिएक्शन दिया है बेटा यहाँ पर ये सिल्वर NH3 और यहाँ सिल्वर NH3 और यहाँ बेटा इसकी वैल्यू दी है, K2 की वैल्यू दी है उन्होंने 1.7 इंटू 10 की पावर बेटा ये 3 है। तो बताना बेटा यहाँ पर ये then the formation of constant of silver NH3 2 प्लस क्या होगा? क्लियर? ये बेटा इसकी वैल्यू हमें बताना होगा। क्लियर है ये? हाँ देखिएगा इसको। अब ये बेटा जो रिएक्शन दिया है, जैसे सिल्वर आयंस है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, तो यहाँ से क्या बन गया बेटा? ये सिल्वर अमोनियम बन गया पर ये, और केवन कांस्टेंट इसकी वैल्यू दी है पर ये। अब यहाँ बेटा ये बन जो है इससे फिर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, क्या बना लिया अपना कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर ये। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? P2 वैल्यू यहाँ पर ये। अब बोल रहे हैं कि बताइएगा इस केस में कि फॉर्मेशन ऑफ बेटा कांस्टेंट बताना है किसका? इसका। जब ये बनेगा बेटा आने के इस फॉर्म बनेगा तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा? क्लियर है ये? तो ये कैसे निकालेंगे बेटा? सॉल्व करने का फंडा क्या देखिएगा इसको सॉल्व करने का। देखिए डिट्टो उसी जो भी कर रहा है रूल उन्हीं के बेस पे रिएक्शन है और यहाँ बेटा कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये? तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें ये बनाना है, तो ये कब बनेगा बेटा? देखिएगा ये बनेगा आपका, यहाँ से देखना कि अगर बेटा मैं सिल्वर यहाँ प्लस और NH3 2 मोल ले आंसर ले। क्लियर है ये? तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा देखना, यहाँ से बनेगा सिल्वर NH3 2 और यह बेटा ये बनेगा। क्लियर? जब ये आयंस बेटा किसी अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और बनेगा बेटा अपने कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का बेटा ये कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि स्टेबल होता है। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ से देखना इसको, चुनाव रूल का लगेगा बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ से देखिए इसको, सॉरी यहाँ से। अब देखिए ये और ये बेटा सेम से ऐड है, ये सेम से ऐड है तो ऐड होने पर प्लस। अब ये देखिएगा इधर ये वाला और ये देखिएगा प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड यहाँ पर ये। क्लियर? तो सर इनको क्या देखेंगे? इनको सर हम नहीं देखेंगे क्योंकि बेटा ये हर जगह मुंह मार रहे हैं। आप जानते हैं समाज में बेटा कोई एक से ज्यादा मैनी टाइम बेटा मुंह मारता है, इसकी कोई बेटा वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है ये? तो बेटा ये यहाँ बेटा आने चोट चढ़ा रहे हैं, ये बेटा इनके साथ भी चोट चढ़ा रहे हैं, तो बेटा ये क्या इनका हम कुछ करेंगे ना? नहीं करेंगे ना, हम तो उसको देखेंगे ना जो रिएक्शन में एक बार पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ ये बन गया, यहाँ बेटा इसके बल के साथ ये बन गया, तो सिंपली बेटा रिएक्शन बनाई मैंने यहाँ से बनाई, तो आप निकाल सकते हो बेटा ये। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पर ये K1 into K2 वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये वैल्यू है इसकी बेटा ये 3.5
5 इंटू 3 और इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर? देखिए तो इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व कितने करोगे, कितना आएगा ये 5 आएगा और 70 85 8 हो गया ये और 81 कितना 59 कितना आंसर आएगा ये 1.29 इंटू 10 की पावर इंटू 6। क्लियर? तो बेटा ये इसको सॉल्व करोगे लगभग 10 की पावर इंटू 6 इंटू 6 ये इतने बेटा इसका आंसर आएगा यानी कि ओवरऑल इसका। क्लियर ना ये? हाँ तो यहाँ से ये क्या निकाला बेटा मैंने एक कांस्टेंट निकाल लिया। क्लियर ना ये? हाँ ये नॉर्मल आपका सवाल बेटा आईटी का सवाल बेटा है ये। क्लियर ना? हाँ आईटी का सवाल है लेकिन सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, ऐसा नहीं है सवाल टफ होते हैं सब बेटा। क्लियर ना ये? हाँ अच्छे से बेटा इसको ये नोट करो बेटा। क्लियर ना ये? इसी तरह आपको करना है सवाल, कोई टफ सवाल नहीं है पर बेटा। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक सवाल आपको मैं और करवाता हूँ बेटा, एक सवाल बेटा आपको मैं जो है और करवाता हूँ इसी टाइप का सवाल बेटा मैं आपको। क्लियर? देखिएगा सवाल ये जैसे देखना बेटा ये n 2 प्लस NO यह बेटा कितना है K1 है, फिर ये है बेटा n 2 प्लस 3H2 2n H3 K2 है, फिर यहाँ पर बेटा है ये यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ बेटा है ये रिएक्शन है यानी कि कितना है वाटर और इसकी बेटा वैल्यू कितनी है K3 वैल्यू है आप पूछा क्या है यहाँ पर देखना ये यानी कि 2NH3 प्लस 5 O2 प्लस 2NO प्लस 3H2 और यहाँ बेटा इसकी वैल्यू क्या है बेटा ये वैल्यू मुझसे पूछा। क्लियर ना ये? देखिए इसको कैसे इसको बेटा सॉल्व करना सवाल ये देखिए यहाँ पर आप देखना इस सवाल के बेस पे हमको यानी कि ये दिया बेटा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं अब बेटा बना रहे हैं 2 NO मोल यहाँ पर केवल इसकी वैल्यू है। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं यानी 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है इसकी वैल्यू K2 है। आप फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ बना रही है बेटा वाटर मॉलिक्यूल K3 वैल्यू। तो अब बेटा ये रिएक्शन दिए इन्होंने कि अमोनिया बेटा रिएक्ट कर रही है यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अब बन क्या रहा साथ में बेटा यानी NO बनना है और बनना है वाटर। क्लियर नहीं है यानी H2O। तो अब देखिए इस केस की बेटा हम कैसे वैल्यू बेटा ये निकालेंगे। क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर अब यहाँ इसी को मैंने बताऊं कि मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारी रिएक्शन आपको यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए बेटा सिंपली रूल क्या बेटा यहाँ पर ये देखना है इसको सिंपली देखना है। देखिए आप देखिए बेटा यहाँ इसको देखिएगा इसको देखिएगा और इसको देखिएगा क्या इनको हम बेटा यूज कर सकते हैं क्या क्योंकि ये वो है बेटा एक नहीं दो नहीं तीन तीन जगह बेटा मुंह मार रहे हैं ना तो इनकी तरफ तो बेटा हम ऐसे देखेंगे भी नहीं बेटा क्यों क्योंकि ये बड़े वैसे लोग हैं मुंह मार रहे हैं। हम उनको सिलेक्ट करेंगे जो बेटा किसी रिएक्शन में केवल वन टाइम्स क्या करता है पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर नहीं है यानी उनको नहीं देखेंगे जो रिएक्शन में मोर देन वन टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर नहीं? तो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे जो एक बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना कि उसको लेंगे जो बार-बार चोट लड़ा रहा है। क्लियर? देखिए बेटा तो आप देखिए बेटा यहां देखिएगा ये और ये यानी कि 2 मोल्स और 2 मोल्स सेम प्रोडक्ट सेम यानी कि मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू बेटा मैंने यहां लिख दी मैंने यानी कि सॉरी ये है K डैश तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर ये यानी K1 ये आ गई। और देखिए यहां देखिए इनसे कंपेयर करते हैं इनसे
वाटर वाटर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम साइड में, लेकिन 3 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो बेटा यहाँ से क्या कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से ये आ गए, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ गई है 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है तो बैलेंस करने के लिए बेटा 3 यहाँ करोगे 3 यहाँ करोगे और 3 पावर ऊपर जाएगी। रूल नंबर कौन सा बेटा, सेकंड रूल नंबर, ये क्लियर नहीं है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये भी सेम साइड में है, यहाँ कर दिया K3 और यहाँ कितना बेटा ये, और देखिए अमोनिया लिखिएगा, अमोनिया 2 और इधर यहाँ दीदी काम कर रही है, प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन अब प्रोडक्ट नहीं, अब रिएक्टेंट, ये देखिए यानी कि यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ रिएक्टेंट, मतलब इनका नेचर उल्टा है, कभी प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट, तो ये इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएंगे, इसी बेटा यहाँ लिखा मैंने इसको कितना हटाइए ये, क्लियर नहीं है। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 सेम, तो अब बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गया, आंसर सिंपली आंसर बेटा ये आ गया आपका, कितना आ गया बेटा ये K1 अपॉन K2 एंड 2 और यह बेटा ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया आपका यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ से समझ गया ना ये, तो ये क्या है इनका शॉर्ट आंसर है, ये इसी को बोलते हैं बेटा यानी कि चुनाव रूल बोलते हैं, यानी कि सेम साइड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड कर लो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो इनको उल्टा कर दो, यानी कि इनवर्स कर दो, और ये रूल नंबर फर्स्ट में ये वाला है रूल, यानी कि इनवर्स करने पे क्या होगा, यानी कि रिएक्शन कांस्टेंट क्या होगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, क्लियर नहीं है, क्लियर आई। तो अब बेटा इतने क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफी सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए बेटा, ये क्लियर नहीं है, हां देखिए यहां पर ये इतना क्लियर है ये, हां देखिए यहां पर ये, तो बाकी बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बेटा स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके बाद स्टार्ट करेंगे नया बेटा, और वहां पढ़ाएंगे केपी, कि केपी के बेस पे केसी बेस पे कैसे सवाल बेटा निकालेंगे हम लोग, यानी कि विद शॉर्ट ट्रिक के साथ फंडे के साथ निकालेंगे, और वहां आपको बताऊंगा मैं यानी कि कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर देगा कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन देगा कैसे निकालेंगे, उस सवालों को हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टूडेंट तब तक एंजॉय लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, ओके।